हेलो स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मैथमेटिक्स सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम से पार्ट 7 करेंगे। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 90 भागफल के रूप में और 19 शेषफल के रूप में मिलता है, तो वह संख्या क्या है। तो देखो इसमें स्टार्टिंग में दिया है कि 38 से किसी संख्या को भाग करना है। तो मान लीजिए वो संख्या x है, ठीक है। तो भाग इस प्रकार से करना है। तो इसका मतलब जब x का 38 का भाग जब हम करेंगे x में, तब हमें दिया है जो भागफल है। तो भागफल यहाँ पे आता है ना, तो भागफल मिलता है 90 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें शेषफल मिल रहा है 19। तो हमें वह संख्या निकालनी है। तो वह संख्या मतलब ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो ये वाली वैल्यू मैंने आपको बोला था कि इसको बोलते हैं भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, लास्ट में ये होता है शेषफल, ठीक है। तो भाज्य बराबर होगा भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। देखो भाज्य हमें नहीं पता x है, तो ये x हो जाएगा। भाजक हमें दिया है, इसमें कितना है, भाजक ये वाला है, तो भाजक 38 है इंटू भागफल 90 है प्लस में शेषफल 19 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे देखो अलग अलग आंसर आ रहा है, क्योंकि इसमें इकाई का अंक सब में अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ पे इकाई के अंक से इसको निकाल सकते हैं। तो इकाई के अंक का मतलब केवल इकाई के अंक से मतलब होना चाहिए। तो 8 गुणा 0 करेंगे तो यहाँ पे ये 0 आ रहे हैं, और प्लस में यहाँ पे इकाई का अंक 9 है, तो यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है। तो 9 देखो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप इसको पूरा सॉल्व करना चाहिए तो कर सकते हैं, यही आंसर आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है 700 से 950 दोनों को मिलाकर तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो न तो 3 से और न ही 7 से विभाजित होते हैं। तो हमें दोनों को मिलाकर मतलब 700 भी इसमें इंक्लूड होगा और 950 में इंक्लूड होगा। तो हमें ऐसी संख्या निकालनी है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको करने के लिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल में आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नंबर इसमें दिए गए हैं। तो इसके जगह पे मान लीजिए एक छोटा सा नंबर हम लेते हैं। मान लीजिए मुझे ऐसी संख्या निकालनी है जो न तो 2 से और न 3 से पूरी बार विभाजित हो, और वो नंबर हैं 10 और 20 के बीच में, ठीक है। तो इनको तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो 10 और 20 के बीच में पहले मैं सारे नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। तो पहले देखो मैंने सारे नंबर लिख दिए। अब मुझे ऐसे संख्याएं निकालनी है न जो ना 2 से विभाजित होती हैं और ना ही 3 से। तो कौन कौन से नंबर हैं, देखो 10 तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 10 2 से विभाजित होता है, ठीक है। 11 होगा जो कि ना 2 से विभाजित हो रहा है ना 3 से, तो पहला नंबर हमें मिल गया 11। फिर 12 नहीं होगा क्योंकि ये दोनों से विभाजित हो रहा है। फिर 13 हो जाएगा, फिर 14 नहीं होगा, फिर 15 भी नहीं होगा, फिर 16 भी नहीं होगा, 17 होगा और लास्ट में 19 होगा। तो हमारे पास 1 2 3 और 4, केवल 4 नंबर ऐसे हैं जो न तो 2 से विभाजित हो रहे हैं और न ही 3 से विभाजित हो रहे हैं। देखो ये तो हमें कैसे पता चला, क्योंकि नंबर छोटे थे इसीलिए हमने डायरेक्ट काउंट करके निकाल दिए। बट अगर हम इसको लंबे मेथड में करना चाहें, मतलब बड़े बड़े नंबरों का करना चाहें, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे निकालेंगे जो 2 से पूरी बार विभाजित हों, ऐसे नंबर जो 2 से विभाजित हों, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे नंबर निकालेंगे जो 3 से विभाजित हों। तो कौन कौन से नंबर हैं जो 2 से विभाजित हो रहे हैं, 10 और 20 के बीच में। तो पहला नंबर है 10, फिर अगला 2 से विभाजित होने वाला, फिर 12 आएगा, फिर 14, फिर 16, फिर 18 और फिर 20। तो ये नंबर हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 नंबर जो हैं वो 2 से पूरी बार विभाजित हो रहे हैं। तो यहाँ पे 2 से विभाजित होने वाले नंबर मैंने लिख दिए 6, ठीक है। अब ऐसे नंबर निकालो जो 3 से विभाजित हो रहे हैं। तो ठीक है, 3 से कौन कौन हो रहा है, एक तो 12 हो रहा है, एक 15 हो रहा है, एक 18 हो रहा है। तो कितने नंबर हैं, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, 12 हो गया, 15 हो गया और 18 हो गया। तो टोटल 3 नंबर हैं, ठीक है। 3 नंबर हैं जो 3 से विभाजित हो रहे हैं। अब देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो 12 है वो 2 बार आ रहा है, इस 2 में भी आ रहा है और 3 में भी आ रहा है, क्योंकि 12 2 से भी विभाजित होता है, 3 से भी। तो इसका मतलब 12 को मुझे केवल एक ही बार लेना होगा ना, जबकि मैंने 2 बार लिया। वैसे ही जो 18 है वो भी मैंने 2 बार ले लिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर देखेंगे जो 2 से भी विभाजित हो इंटू 3 से, 2 गुणा 3,
इन दोनों को आपस में गुणा कर दो तो 3 दूनी कितना आता है 6। तो ऐसे नंबर मुझे देखने हैं जो 6 से विभाजित हो रहा है। तो कौन कौन से नंबर हैं देखो इसमें, देखो एक तो 12 है और एक 18 है, तो टोटल कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं। तो इन दोनों को जोड़ दो और ये माइनस कर दो। ये माइनस क्यों किया हमने, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे 12 और 18 2 बार आ रहा था, जबकि मुझे 2 बार तो नहीं चाहिए, एक ही बार काउंट होगा नंबर। तो इसीलिए मैंने इन दोनों को आपस में गुणा किया और जो भी आया, देखो 6 आया तो 2 नंबर मिल गए मुझे यहाँ से, और इनको माइनस करेंगे। ठीक है, तो पहले इनको जोड़ दो, 6 और 3 कितना होता है 9। अब 9 में से ये माइनस कर दो तो यहाँ पे होगा, तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7। अब देखो 7 मुझे ऐसे नंबर मिल गए जो या तो 2 से विभाजित हो रहे हैं या 3 से विभाजित हो रहे हैं, जबकि मुझे निकालना तो ऐसे है ना जो ना तो 2 से विभाजित हो रहे हैं और ना ही 3 से। तो पहले हमने ये निकाल दिया कि 7 नंबर ऐसे हैं जो 2 से भी और 3 से भी दोनों से विभाजित हो रहे हैं। अब नहीं वाले क्या होंगे, तो नहीं वाले जो टोटल नंबर है उसमें से 7 माइनस कर दो। देखो टोटल कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 नंबर हैं। तो इसमें से जो नंबर विभाजित हो रहे हैं उसको माइनस कर दो, तो यहाँ से भी आप देख रहे होंगे 4 आ रहा है। ठीक है, तो इतना लंबा प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का। यहाँ से मैंने डायरेक्ट निकाला था, यहाँ से भी 4 आ रहा है, फिर इसको लंबे प्रोसेस से सॉल्व किया, फिर यहाँ से भी 4 आ रहा है। तो सेम टू सेम यही चीज़, इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ यहाँ पे करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे 2 से विभाजित होने वाले निकाले थे, तो यहाँ पे क्योंकि 3 है तो मुझे ऐसे नंबर निकालने होंगे जो 3 से विभाजित हो रहे हैं 700 और 950 के बीच में। तो देखो पहला नंबर कौन सा होगा, पहला नंबर 700 तो नहीं हो सकता है ना जो 3 से विभाजित होगा। पहला नंबर कौन सा होगा, 702 होगा। 702 क्यों होगा, क्योंकि मैंने भाजकता के नियम में आपको बोला था कि जब अंकों को, इनके अंकों को जोड़ते हैं तो जो 3 का वो आता है, 3 का गुणा जाता है, वही 3 से विभाजित होगा। तो 7 8 9 आ रहा है जो कि ये 3 से विभाजित हो रहा है, तो ये भी होगा। तो पहला नंबर आ गया 702। अगला नंबर क्या आएगा, अगला नंबर आएगा, इसमें 3 ऐड करेंगे ना, तो अगला आएगा 705। फिर ऐसे करते करते लास्ट वाला नंबर क्या आएगा, देखो 950 में चेक करेंगे तो भाग करके देख लो, तो 3 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9, फिर ये भी नहीं होगा, फिर 9 मतलब 0, फिर 5, फिर यहाँ पे होगा 1 3, फिर 2 20 हुआ, और यहाँ पे कितना आ रहा है 6 3 18, तो मतलब 2 से इस पर मिल जाए। तो 950 में से 2 माइनस करेंगे तो अगला जो लास्ट वाला नंबर होगा हो जाएगा 948। ठीक है, अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं कि कितने नंबर इनके बीच में है जो 3 से विभाजित होंगे। देखो इसमें तो हमने टोटल 6 नंबर काउंट करके निकाले, तो इसमें कैसे निकालेंगे, देखो नंबरों को काउंट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि टोटल जितने भी नंबर होंगे वो आपने पढ़ा होगा, जो a + n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला होता है जिसमें n पद निकालने होते हैं, और l जो होता है वो पदों की संख्या होता है, बट l को हम अंतिम पद भी ले सकते हैं। तो अंतिम पद है इसमें 948। ठीक है, बराबर ये a होता है पहला पद, तो पहला पद इसमें 702 है, प्लस n-1, n की वैल्यू हमें निकालनी होती है, और d इनका डिफरेंस, इसमें से ये माइनस करेंगे, देखो 3 आएगा क्योंकि 3 से भी विभाज्य है, तो 3 आएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर लेके आएंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 948 माइनस 702 बराबर n-1 इंटू 3। अब 3 को नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पे बटे में हो जाएगा, और 1 को इधर लेके आएंगे तो +1 हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये है कि इससे इसको सॉल्व करो। दूसरा तरीका क्या है, इसको डायरेक्ट कर दो। डायरेक्ट कैसे करेंगे, इसमें से आखिरी पद में से पहला पद माइनस कर दो, तो 948 माइनस 702 ये हो गया, और बटे में विभाज्य किससे कर रहे थे, 3 से कर रहे थे, तो बटे में 3 हो जाएगा और +1 करेंगे। देखो ये डायरेक्ट करने का तरीका है, और बाकी मेथड से आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी वही आंसर आएगा जो यहाँ से आएगा, तो इसमें से माइनस कर दो, 8 में से 2 माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 6, फिर 4 में से 0 गया 4, 9 में से ये गया 2 बटे में 3, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8 और 2 +1 ही, तो ये हो जाएगा 83। तो टोटल 83 नंबर ऐसे हैं जो क्या है, जो 3 से विभाज्य हो रहे हैं इनके बीच में। अब देखो एक तो 3 मैंने 3 का निकाल दिया, अब वैसे ही 7 का भी निकालेंगे। तो पहला नंबर निकाल दो 7 का, तो पहला नंबर तो 700 ही है क्योंकि इसका भाग इसमें चले जाए, इसका भाग इसमें चले जाएगा। तो अगला नंबर कौन सा होगा, 950 में से भाग करके देख लो, तो भाग करके देखेंगे यहाँ पे होगा 7, फिर 2 25, 7 3 21, फिर कितना बचा 4 और 40 हुआ तो 35, तो मतलब 5 से इस पर बच रहा है। तो ये जो नंबर है इसमें से अगर मैं 5 घटा दूँ
तो फिर वो नंबर मिल जाएगा, मतलब 5 घटा के मुझे 945 मिल रहा है। तो पहला पद आखिरी पद मुझे मिल गया। तो इसके भी नंबर निकालने के लिए इसमें से ये माइनस कर दो, तो 945 माइनस 700 और बटे में, क्योंकि अब यहाँ पे 7 है तो 7 और प्लस में 1। ठीक है, या तो ऐसे कर दो या इस वाले फॉर्मूले से भी करेंगे तो यही हमारा आंसर मिलेगा। तो माइनस कर दो, तो 5 में से 0 गया, यहाँ पे होगा 5, यहाँ पे होगा 4, 9 में से 7 गया, यहाँ पे होगा 2 बटे में 7 और प्लस 1। 7 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 7 × 21, फिर कितना बचा, 3 बचा, 7 × 5 = 35, तो 35 प्लस 1 कितना होगा, 36। तो देखो जो 3 है उसका मिल रहा था मुझे 83 और जो 7 है उसका मिल रहा है मुझे कितना, 36 मिल रहा है ना। 36 मिल रहा है। अब देखो इन दोनों का तो मिल गया, जैसे मुझे यहाँ पे मिला था, कितना मिल रहा था, 2 और 3 का तो मुझे मिल गया था यहाँ पे। 2 और 3 का, 6 और 3। तो क्या करते हैं, पहले इनको ऐड करते हैं। अब क्योंकि इन 3 × 7 करेंगे तो जो 21 है वो तो 2 बार आएगा ना, क्योंकि 3 से भी विभाजित हो रहा है, 7 से भी हो रहा है, तो 21 का इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, पहला नंबर कौन सा होगा, 700/21 कर देंगे। तो आप देख रहे होंगे, देखो अगर आपको 21 का पहाड़ा नहीं आता है तो सिंपल एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 1 नंबर कम कर दो तो यहाँ पे भी 1 नंबर कम करना होगा। अब देखो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 70 हो गया, तो किसका भाग जाता है, देखो 3 का भाग चले जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है, ये जबकि 7 है तो 3 का गुणा कर दो, यहाँ पे 3 कम 3 और 3 दूनी 6, देखो 63 हो रहा है ना। फिर 7 बचा, 70 होगा, फिर वही चीज़ 3 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 63। बचा कितना हमारे पास बचा यहाँ पे 7। अब 700 में से मैं अगर 7 माइनस कर दूँ तब ऐसा संख्या मिलेगी जो 21 से पूरी बार विभाजित होगी। मतलब क्या होगा, वो होगा हमारे पास 693। बट नंबर तो मुझे क्या चाहिए, नंबर मुझे 700 के बीच में चाहिए ना। तो 693 में मुझे 21 और ऐड करना पड़ेगा। तो ठीक है, 21 ऐड कर दो। तो ऐड करेंगे तो 3 और 1 ये हो जाएगा 4 और 9 10 11 1 और ये हो जाएगा 6 और 1 7, मतलब 714 पहला नंबर मिल गया। ठीक है, ये चीज़ आप समझ रहे होंगे कि 21 क्यों ऐड किया। जैसे एग्जांपल के लिए 2 में मैं ऐसे क्या जोड़ूं, या एग्जांपल के लिए मैंने 3/5 कर दिया, तो कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है, 3 हो रहा है, तो यहाँ पे 2 शेषफल बन रहा है। तो अगर मैं इसमें से 5 में से 2 माइनस कर दूँ, जो शेषफल है वो माइनस कर दूँ, तो 3 आता है। तो 3 ऐसा नंबर है जो 3 से पूरी बार विभाजित होता है। तो अगला नंबर क्या होगा, तो अगला नंबर जब इसमें यही चीज़ मैं ऐड करूँगा तभी तो मिलेगा ना मुझे 6, जो कि इससे पूरी बार विभाजित होता है। तो देखो इसमें से ये माइनस किया, मुझे 693 मिला जो कि 21 से विभाजित हो रहा है। तो 693 तो नहीं चाहिए मुझे, 700 से बड़ा चाहिए। तो अगला नंबर क्या होगा, जब इसमें 21 ऐड करूँगा तभी तो मिलेगा ना। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है। ठीक है, तो पहला होगा 714, फिर 950 के बीच में निकाल देंगे तो भाग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे 1 नंबर कम करेंगे, यहाँ पे भी 1, तो 4 बार चले जाएगा। यहाँ पे होगा 4 और 4 दूनी 8 84। फिर यहाँ पे कितना बचा, 6 और 5, ये तो 11 बचा यहाँ पे। ठीक है, 11 बचा, फिर यहाँ पे 0 होगा। अब 110 तो लगभग 5 बार जाएगा, तो यहाँ पे होगा 5 और 5 दूनी 10, 105 हुआ। फिर यहाँ पे 5 रिमाइंडर, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 945। अब देखो आखिरी पद ये हो गया, तो इसका भी निकालने के लिए इसमें से ये माइनस कर दो। 945 माइनस करेंगे तो यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 2 और बटे में हो जाएगा 21 + 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 21 कम 21 और 21 कम 21, तो ये हो जाएगा 11 + 1, तो ये हो रहा है 12। अब देखो इनको जोड़ के कितना मिल रहा है मुझे, 6 और 3 9 और 8 और 3 11, तो ये मिल रहा है 119। तो 119 में से 12 माइनस कर दो तो कितना होगा, 9 में से 2 गया, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 और 11 में से ये गया, यहाँ पे होगा 10। तो 107 हो रहा है। मतलब 107 ऐसे नंबर होंगे इसके बीच में जो 3 से भी विभाजित हो रहे हैं और 7 से भी हो रहे हैं। जबकि मुझे क्या करना है, नहीं करवाले करने हैं, तो इन ये जो टोटल जितने अंक है उसमें से माइनस करेंगे। तो 950 माइनस 700 कर दो। अब क्योंकि ये दोनों भी हैं तो मैंने आपको बोला था कि जब माइनस करते हैं तो इन दोनों में से केवल एक आता है, तो इसमें +1 भी हम करेंगे क्योंकि दोनों हमें चाहिए। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 250 + 1 तो 251। तो 251 में से ये माइनस कर दो, 251 में से, तो 11 में से 7 गया, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे 1, तो 144 नंबर हैं। ठीक है, तो 144 मतलब ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक। तो देखो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ये वाला जो एग्जांपल है ये समझ में आ गया होगा, तो ये भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। और हाँ, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा कि आप इसको कितनी जल्दी सॉल्व करते हो। ठीक है, बाकी यही तरीका है इसको सॉल्व करने का, बाकी दूसरा कोई भी तरीका इसको सॉल्व करने का नहीं है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम टेकिंग है और टाइम तो लेगा ही लेगा, बस आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा। और पता चल रहा है बीच में कैलकुलेशन गड़बड़ होगी तो फिर पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि 1 से 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं लेकिन 7 से नहीं। तो वही चीज़ पहले तो मुझे ऐसे निकालना होगा जो 3 से विभाजित हो रही हैं। तो ऐसे कितने नंबर हैं, देखो एक तो हो नहीं सकता, 2 3 से स्टार्ट होगा, पहला नंबर होगा 3 और आखिरी नंबर क्या होगा 200 है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 200 का भाग कर देंगे, 3 तो 6 18, फिर 2 20 6 18, तो 2 से इस पर मिल रहा है, मतलब इसमें से ये माइनस कर दो तो आखिरी नंबर होगा 198। तो पहला नंबर ये, आखिरी नंबर ये, तो कितना नंबर है इसमें से ये माइनस कर दो जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो 198 माइनस 3 करेंगे और बटे में क्योंकि 3 से भाग कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 3 होगा और प्लस में 1, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 195 बटे में 3। तो इसको काटेंगे तो यहाँ पे होगा 6 और यहाँ पे होगा 5, तो 65 प्लस 1 मतलब ये हो जाएगा 66। अब देखो 66 ऐसे नंबर हैं एक से इसके बीच में जो 3 से पूरी बार विभाजित हो रहे हैं, बट इसमें दिया है कि 7 से नहीं होने चाहिए। तो 7 से नहीं होने का मतलब क्या है, देखो पहला नंबर तो कौन सा होगा 21 एक ऐसा नंबर होगा जो 3 से विभाजित हो रहा है बट 7 से नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहला नंबर 21 हो गया। तो इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, इन दोनों को गुणा कर दो, तो 3 गुणा 7 करेंगे तो 21, यानी 21 वाले नंबर अब मुझे निकालने होंगे कि 21 से 1 से 220 के बीच में कितने नंबर विभाजित हो रहे हैं। तो पहला नंबर तो इसमें 21 ही होगा और अगला नंबर क्या होगा, भाग करके देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, ये हो जाएगा लगभग 9 बार जाएगा, तो यहाँ पे होगा 9 और 9 दूनी 18, तो 189 हुआ, रिमाइंडर बचा 11। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास 189 ही मिलेगा। ठीक है, जिसमें किसका भाग जाता है, 21 का भाग पूरी बार जाता है। तो अगला नंबर हो गया मेरे पास, मतलब लास्ट नंबर हो गया 189। अब टोटल n की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, इसमें से ये माइनस कर दो, तो 189 में से मैं 21 माइनस करूँगा और बटे में यहाँ पे 21 ही होगा और साथ में +1, तो इसमें से ये माइनस करेंगे यहाँ पे होगा 8, 18 में से 2 माइनस करेंगे यहाँ पे होगा 16 बटे में 21 + 1। अब यहाँ पे गुणा अगर मैं इसको 8 कर दूँ तो 8 और 8 दूनी 16, मतलब इसको ये कैंसिल कर दूँ तो 8 बार जाएगा, तो 8 + 1 कितना होगा 9। तो कितना आ रहा था, ये 66 आ रहा था, इसमें से 9 अगर मैं माइनस कर दूँ, क्योंकि ये 7 से विभाजित 9 ऐसे नंबर हैं जो 3 से भी हो रहे हैं 7 से भी हो रहे हैं, जबकि इसमें दिया है 7 से नहीं होने चाहिए, तो माइनस कर दो। तो 66 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा हमारे पास 57। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ये वाला आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ भी आपकी समझ में आई होगी। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि 3401 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वह राशि 11 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो कौन सी संख्या घटानी चाहिए 11 से विभाजित, तो पहले 11 का भाग इसमें कर दो। ठीक है, तो 3 बार जाएगा, 11 × 33, 1 फिर 0 भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे तो 108, तो 11 9 99 हो गया। ठीक है, तो कितना बचा हमारे पास बचा 2। ठीक है, तो न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए, अगर मैं इसमें से न्यूनतम 2 घटाता हूँ तो तब ऐसी संख्या मिलेगी जो पूरी बार विभाजित हो जाएगी, क्योंकि शेषफल 2 आ रहा है तो इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है 100 में से ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी 6 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 6 से पूरी बार विभाजित कौन सी संख्या होगी। देखो अगर मैं भाग करके देखूंगा तो यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 6, फिर 4 40 हुआ और 6 × 36, यहाँ पे 36, मतलब 4 शेषफल बच रहा है। तो या तो देखो 4 शेषफल बच रहा है तो मतलब इसमें क्या, क्योंकि यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या जोड़नी है ना, तो या तो इसमें अगर मैं 2 जोड़ता हूँ तो तब मुझे 6 मिलता है जो कि पूरी बार विभाजित होता है। ठीक है, या तो इसको ऐसे कर दो +2 हमारा आंसर होगा, या ऐसे समझ में नहीं आ रहा है जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन करा था, तो पहले क्या कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो,
इसमें से ये माइनस कर दो तो कितना आएगा 96 आएगा। मतलब 96 एक ऐसा नंबर होगा जो कि 100 से पूरी पूरी बार विभाजित होगा। जबकि इसमें मुझे दिया है कि 100 में से आगे जोड़ना चाहिए, मतलब 100 से बड़ी वो संख्या होगी, क्योंकि कुछ चीज़ 100 में जुड़ रहा है तो बड़ी ही होगी ना। तो इसका मतलब 96 तो नहीं हो सकता। तो 96 के बाद अगला नंबर कौन सा होता है, +6 करेंगे तो तभी एक ऐसा नंबर मिलेगा जो 100 से पूरी पूरी बार विभाजित होता है। तो 96 + 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 102। अब देखो ये 100 से कितनी बड़ी है, 100 से 2 बड़ी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 बड़ी है, मतलब यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो 100 में मतलब मुझे 2 जोड़ना होगा तभी वो संख्या 6 से पूरी पूरी बार विभाजित होती है। तो ये दो तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि 2 अंकों की एक सबसे बड़ी संख्या n है, जिसे जब 3, 4 तथा 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1, 2 तथा 4 आता है। ठीक है, तो n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, ये हमें निकालना है। देखो इसमें दिया है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अगर इसको आसान वे में करें तो देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99 होती है। अब देखो चेक करके देखेंगे कि अगर मैं इसको 3 से भाग करता हूँ तो एक शेषफल कहाँ पे मतलब मिलता है कि नहीं मिलता है। तो भाग करेंगे तो शेषफल कितना मिलेगा, इसमें मुझे 0 मिलेगा। ठीक है, 3 का भाग करके देख लो तो 99 वो संख्या नहीं होती है। 99 के बाद 98 ट्राई करेंगे तो 98 का इसमें भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे मुझे 2 शेषफल मिल रहा है। ठीक है, तो 98 भी नहीं होगा, अगला नंबर होगा 97। अब 97 से ट्राई करके देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे मुझे एक शेषफल मिल रहा है। ठीक है, बट एक शेषफल मिल रहा है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब दूसरी चीज़ मुझे 4 मतलब 4 से अगर मैं इसको भाग करता हूँ, 4 से विभाजित करता हूँ तब मुझे 2 शेषफल मिलना चाहिए। तो देखो 2 शेषफल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 17। यहाँ पे देखो एक शेषफल मिल रहा है, मतलब 97 भी नहीं हो सकता। फिर 97 के बाद 96 ट्राई करेंगे तो 96 में मतलब 3 का भाग इसमें पूरी पूरी बार जाएगा, एक शेषफल नहीं मिल रहा मुझे। तो 96 के बाद 95 ट्राई करेंगे तो 95 भी नहीं हो सकता। फिर 94 ट्राई करेंगे। अब 94 में आप देखेंगे 3 का भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक शेषफल मिलेगा। 4 का भाग करके देखेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8, फिर यहाँ पे 14, देखो 2 शेषफल मिल रहा है। अगर मैं 3 का भाग करता हूँ तो 94 में एक शेषफल मिल रहा है, 4 का भाग करके देखता हूँ तो 2 शेषफल मिल रहा है, और वैसे ही 6 का भाग करके देख लो इसमें तो कितना मिल रहा है, 6, यहाँ पे हो जाएगा 2 और 4 24 3 होगा सॉरी, और 6 पंजे 30। तो यहाँ पे देखो 4, जब 6 का भाग करते हैं तो 4 शेषफल मिल रहा है, मतलब वो नंबर कौन सा है 2 अंकों का, 94 है। ठीक है, देखो इसको चेक करने में वो तो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ इसीलिए इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। आप खुद से चेक करेंगे तो आप बहुत जल्दी इसको निकाल पाएंगे कि 3 का नहीं जा रहा है, फिर जिसमें जाएगा तो उसको ट्राई करना, पहले 3 का फिर 4 का और लास्ट में 6 का। तो देखो 94 ही वो नंबर है। अब देखो 94 में मुझे क्या करना है कि n को, मतलब वो नंबर तो मुझे मिल गया 94 है, अब इसको 5 से भाग करके देख लो कितना होगा, 1, तो यहाँ पे होगा 5, फिर 4 44, और यहाँ पे होगा 8 पंजे 40। मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, शेषफल 4 शेषफल मिल रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका है इसको सॉल्व करने का, और इसमें बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है इसमें। अब देखो इसमें दिया है कि जब ये जो संख्या हमें दिया है के योग में से 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये हमें निकालना है। मतलब इस नंबर को 6 से भाग करना है, तो पहले इसमें करेंगे, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, सब में ट्राई कर दो। तो 6 का भाग इसमें करेंगे तो कितना होगा, 7 छक्के 42, फिर 1 बचा 13 होगा, तो 6 दूनी 12, 1 13। मतलब इसमें देखो शेषफल कितना मिल रहा है मुझे, इसमें शेषफल 1 मिल रहा है, तो ये इससे 1 ज़्यादा है ना, तो इसमें 2 शेषफल मिलेगा, इसमें 3 मिलेगा, इसमें 4 और इसमें 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 मिल रहा है। अब इन तीनों को, इन सबको जोड़ दो, तो 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 5 कितना होगा, 15। तो 15/6 करेंगे तो यहाँ पे शेषफल कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, तो 3 ही हमारा आंसर होगा। मतलब ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि एक भाजक भागफल का 50 गुना और शेषफल का 10 गुना है। जो भाजक है वो भागफल का कितना है, भागफल का तो 50 गुना है, और जो शेषफल है, मतलब भाजक ही जो शेषफल है वो
कितना गुना है, 10 गुना है, तो यहाँ पे 10 से गुणा कर देंगे। अब इसमें दिया है जो भागफल है वो 32 है, तो भाज्य निकालो। देखो इसमें दिया है जो भाजक है वो भागफल का 50 गुना है, तो भाजक भागफल का 50 गुना, और शेषफल का मतलब जो भाजक है वही शेषफल का 10 गुना है, तो भाजक शेषफल का 10 गुना। अब भाज्य निकालना है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब देखो हमारे पास भागफल तो है 32, अब भाजक निकालेंगे तो यहाँ पे 32 रखेंगे, तो कितना होगा, 5 दूनी 10 की 0, 5 ती 15 और 1 16, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1600। ठीक है, तो भाजक निकाल दिया हमने 1600। अब शेषफल निकालना है, तो भाजक 1600 है, तो यहाँ पे 1600 ले आएंगे। अब 10 इधर लेके आएंगे तो इस 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 160। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2 0 का 2 0, 16 दूनी 32 को 2 हासिल 3, और 16 ती 48 और 3 कितना होगा 51, और साथ में 160 जोड़ देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0 6 2 और 1 3 1 और 5, तो 51 36 कहाँ पे है, ये वाला है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो इसमें दिया है कि किसी संख्या में 192 से भाग देने पर शेषफल 54 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या में 16 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, ये हमें निकालना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, इसमें क्या करते हैं डायरेक्ट, देखो इसका भाग तो इसमें चले जाता है, मतलब यहाँ पे शेषफल तो होगा 0। अब केवल हमें क्या चेक करना होता है कि 54 में कितनी बार कितना शेषफल मिलेगा, तो देखो कितना होगा, 16 ती 48, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे 8 शेषफल, तो 8 ही हमारा आंसर होगा, मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, तो देखो इसमें दिया है कि 1000 से 2000 के मध्य ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिन्हें 341 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचता है, तो कितनी है, देखो भाग करके हम देखेंगे इसमें। ठीक है, विभाजित करके देखेंगे, या एक तरीका ये है इसमें कि पहले देखो अगर मैं इसमें विभाजित करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर मैं 2 नंबर छोड़ता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे 2 नंबर छोड़ने होंगे, यहाँ पे भी 2 नंबर छोड़ने होंगे, तो सिंपल सा मोटा मोटा हम ये देख सकते हैं कि 10 और 20 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे 20 आ रहा है, कितनी संख्याएँ हैं जो 3 से पूरी बार विभाजित होती हैं, तो एक तो है 12, एक है 15 और एक है 18, तो कितनी संख्याएँ हैं, 3 संख्याएँ हैं, और 5 शेषफल बचता है, तो 5 शेषफल तो अगर मैं प्लस करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, तो लगभग 3 संख्याएं हैं, तो 3 ही हमारा आंसर होगा। आप चेक करके देख सकते हैं, देखो अगर मैं इसको 3 से गुणा करता हूँ तो पहली संख्या तो ये होगी 3, क्योंकि पहला नंबर क्या होगा, 3 से क्यों गुणा किया, क्योंकि 3 तिया 9 होता है ना, 3 गुणा 3 करेंगे तो 9 होता है, जबकि यहाँ पे 10 है। अब देखेंगे ये 41 एक्स्ट्रा भी तो है, इसीलिए मैं इसको 3 से गुणा कर रहा हूँ, तो 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे होगा 3, फिर 3 चौको 12 को 2, 3 तिया 9 और 1 10, तो देखो पहला नंबर आ गया 10 23। अब इसमें 5 शेषफल बचने का मतलब ये है कि अगर मैं इसमें से 5 ऐड कर दूँ, 5 शेषफल बचने का मतलब अगर मैं इसमें 5 ऐड कर दूं तब मुझे शेषफल मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये नंबर ऐसा है जो कि इससे पूरी बार विभाजित हो रहा है, तो 5 ऐड करना पड़ेगा ना शेषफल के लिए, तो पहला नंबर तो ये हो गया। दूसरा नंबर कौन सा होगा, पहले 3 बार गुणा किया, फिर 4 बार करेंगे, फिर 5 बार करेंगे और लास्ट बार 6 बार करेंगे। अब देखो 6 बार अगर मैं इसको गुणा करता हूँ तो 6 × 18 और साथ में 18 हो रहा है ना, जबकि 20 तक मुझे चाहिए, तो आप देख रहे होंगे कि ये 41 एक्स्ट्रा भी तो है, तो 6 बार गुणा करेंगे तो 6 कम 6, 6 चौको 24 को 4, 6 × 18 और 19 20, तो आप देख रहे होंगे 2046 हो रहा है, जो कि ज़्यादा हो रहा है। तो पहली बार 3 हो गया, फिर 4 और फिर 5, तो देखो 3 ही नंबर तो हो रहे हैं, और यहाँ से भी 3 ही नंबर हो रहे थे, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है कि m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे जब 6 तथा 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5 तथा 3 आता है। जब m को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये हमें निकालना है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, उसमें 2 अंकों की संख्याएँ थी, यहाँ पे 3 अंकों की संख्याएँ हैं, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 999 होती है। अब देखो इसमें एडवांटेज ये है कि ऐसी संख्या मुझे देखनी है जो 5 से विभाजित हो और फिर शेषफल 3 आए। इसका मतलब 5 से विभाजित मतलब जब जिसके इकाई के अंक में 0 और 5 आता है वही होती है, और 3 शेषफल मतलब पहला नंबर तो 99 तो नहीं हो सकता, पहला नंबर होगा 95। अब क्योंकि 3 शेषफल आ रहा है तो इसका मतलब 95 में 3 ऐड करेंगे तो वो नंबर हो जाएगा 998, तो पहला नंबर ये हो गया।
अब इसमें अगर 5 का भाग करते हैं तो 3 शेषफल मिलता है, ठीक है। अब 6 का भाग करेंगे कि तो 5 शेषफल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हमें चेक करना है। 6 का भाग करेंगे, देखो भाग करना आपको जल्दी आना चाहिए, ठीक है। भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, यहाँ पे होगा 6, फिर 3 39, 6 जगह 36, फिर कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 38 हुआ, 6 जगह 36, तो देखो 2 शेषफल मिल रहा है, मतलब ये नंबर नहीं हो सकता है। अगला नंबर होगा 990। अब क्योंकि 3 शेषफल मिलना चाहिए तो ये हो जाएगा 993। अब 993 में 6 का भाग करके देख लो तो यहाँ पे हो जाएगा 3 39, फिर 36, फिर 3 33, तो यहाँ पे देखो 3 शेषफल मिल रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा क्योंकि शेषफल 6 का भाग करके हमें 5 मिलना चाहिए, तो 93 वाला भी नहीं होगा। फिर 985 वाला ट्राई करेंगे, तो 85 प्लस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 988, ठीक है। अब 6 का भाग इसमें करेंगे तो यहाँ पे होगा 6, फिर 3 18 38, 6 जगह 36, अब 2 और 28, तो 6 चौको 24 24। अब आप देखेंगे यहाँ पे मुझे 4 शेषफल मिल रहे हैं, जबकि मुझे 5 चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अगला होगा 980। अब इसमें 3 ऐड करेंगे तो 983, ठीक है। अब इसमें भाग करेंगे 6 का तो कितने बार जाएगा, यहाँ पे होगा 3 38, 6 करेंगे 36, तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 और 23, तो कितना होगा 36 18 होगा। अब देखो यहाँ पे मुझे 5 शेषफल मिल रहा है, मतलब वो नंबर क्या होगा 983 हो गया, वो नंबर तो मुझे मिल गया, ठीक है। अब नंबर मिल गया, उसका मतलब अगर मैं इसमें 6 का भाग करता हूँ तो 5 शेषफल मिलेगा, और 5 का भाग करता हूँ तो 3 शेषफल मिलेगा। तो अब देखो ये जो नंबर है इसमें 11 से भाग करते हैं तो कितना शेषफल मिलेगा, ये हमें चेक करना है। तो 11 से भाग करेंगे तो कितना होगा 11 नंबर 99, ज़्यादा हो रहा है 11 8 88, 88 होगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 10, 3 उतारेंगे 11 नंबर 99, 99, तो कितना शेषफल मिल रहा है 4 शेषफल मिल रहा है, मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं 30 सेकंड के अंदर। बाकी अगर आप इसको डीपली मेथड से करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। अब देखो इसको मुझे सॉल्व करना है, यहाँ पे मुझे शेषफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले 9 का भाग इसमें करेंगे, फिर इसमें, फिर इसमें। तो इसमें करेंगे तो कितना होगा 9 6 54, हासिल कितनी होगी 1 और 17 हुआ, तो 9 दूनी 18, मतलब ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 8 मुझे शेषफल मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे चेक कर दो तो कितना होगा 7 9 63, तो 7 9 63 हो रहा है 65, तो यहाँ पे 2 होगा और 23, 23 हो रहा है, तो 9 दूनी 18, तो 18 मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। यहाँ पे कितना हो रहा है 67 हो रहा है, तो 7 9 63, फिर 4 और 2, तो 36 मतलब 6। अब इनको गुणा करेंगे तो कितना होगा 8 पंजे 40 गुणा 6, 6 चौको 24, मतलब 240/9। अब इसको भाग करके देख लो शेषफल कितना मिल रहा है 9 दूनी 18, फिर यहाँ पे 60 हुआ और 9 छके 54, तो 6 शेषफल मिल रहा है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ये वाला आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ, वीडियो सीरीज़ आपको दे रहा हूँ, उसके जो सारे लिंक, जैसे नंबर सिस्टम की वीडियो सीरीज़ अभी हम कर रहे हैं, तो उसके सारे वीडियोज़ की लिंक आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। बाकी और जितने भी चैप्टर आएंगे उन सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।